हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज प्लस। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th के ज्योग्राफी यानी भूगोल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कुछ करेंगे जो चैप्टर 4 से रिलेटेड है। तो हम शुरू करते हैं। मैं आपको पैटर्न बता दूं। जैसे मैं पहले बताती हूँ कि ज्योग्राफी है, उसमें 20+ मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं पेपर्स में, एग्जाम्स में। उसमें क्वेश्चन 8 होते हैं, 8 क्वेश्चन होते हैं। 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, और मैथ तो इम्पॉर्टेंट है तो वो होते ही होते हैं, ठीक है, 4 मार्क्स में। चलो, और हम फिर अभी क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो हमारा 4th चैप्टर है, अध्याय 4 है कृषि। तो कृषि का पहला जो क्वेश्चन है, गहन जीविका कृषि एवं वाणिज्य कृषि में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये आया था हमारे CBSE 2019 में, 3 मार्क्स में आया था। तो हम इसका आंसर देखते हैं। अगर हमें 3 मार्क्स में है तो हम 3 से 4 पॉइंट इसके लिख सकते हैं। इसमें इस तरफ 3 पॉइंट है और इस तरफ 4 पॉइंट है, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। गहन जीविका कृषि, इस प्रकार की कृषि आधुनिक औजारों और आधुनिक निवेशों की सहायता से की जाती है। ये कृषि जो होती है वह आधुनिक औजार और आधुनिक निवेशों की सहायता से की जाती है, ठीक है। और यहाँ है वाणिज्य कृषि। तो वाणिज्य कृषि का पॉइंट फर्स्ट है, इसमें व्यापार करने के लिए फसलों को उगाया जाता है, ठीक है। तो इसमें है कि ये ना स्पेशली जो वाणिज्य कृषि होती है, इसका स्पेशली भी आता है कि वाणिज्य कृषि की विशेषताएं बताएं और ये क्या होती है। और ऐसा भी लिखता है कि व्यापार करने के लिए जो फसल होती है उसे क्या बोलते हैं। ये 1 नंबर में क्वेश्चन आता है, पर मैं आपको 1 नंबर वाले क्वेश्चन नहीं करा रही हूँ। मैं सीधा 3, 4 और 5 वाले नंबर वाले क्वेश्चन कराती हूँ। तो इसमें से आपको मिल भी जाएगा। जैसे अब अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि व्यापार करने के लिए कौन सी फसल है, तो आप लिख सकते हैं वाणिज्य कृषि है, जो स्पेशली व्यापार के लिए होती है, ठीक है। तो ये है। और इसका सेकंड पॉइंट है गहन जीविका कृषि का सेकंड पॉइंट है, इसमें भूमि की उत्पादकता बहुत अधिक होती है। इस फसल को उगाने के लिए भूमि की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है, बहुत अधिक भूमि होनी चाहिए। उसका सेकंड पॉइंट है, यह खेती बड़े खेतों में की जाती है। यह जो खेती होती है स्पेशली जमींदार होते हैं उनके खेतों में की जाती है ये। तो इसका थर्ड और अब हम इधर का देखते हैं गहन जीविका कृषि के थर्ड पॉइंट का। इस प्रकार की कृषि उत्तरी मैदानों में अपनाई जाती है। ये जो स्पेशली होते हैं, ये उत्तरी मैदान जो होते हैं वहाँ पे ज़्यादा ये कृषि की जाती है। गहन जीविका कृषि जो होती है, ये क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क्स में। तो इस पर आप देख लीजिए कि जो उत्तरी मैदान में कृषि अपनाने वाले कौन सी कृषि होती है। तो आप लिख सकते हैं गहन जीविका कृषि। अब इसका देखते हैं हम। ये है, यह पूंजी गहन है। ये स्पेशली से पैसे कमाने के लिए ये कृषि की जाती है। और ये इसका 4th पॉइंट है, इसमें आधुनिक तकनीक तथा उपकरणों का प्रयोग होता है। दोनों में आधुनिक औजार और आधुनिक निवेश अपनाई जाती है। तो ये पॉइंट नॉर्मल है, इसमें सेम है। और इसका है, जैसे उत्तर प्रदेश में गन्ने का उत्पादन, जो गन्ने का उत्पादन करते हैं वो स्पेशली पैसे कमाने के लिए की जाती है। और ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तर प्रदेश मतलब कौन सा शहर है, कौन सा स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन होता है। ये 1 मार्क्स में आया था 2015 में। तो आप इसका आंसर दे सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन उगाया जाता है। और अब हमारा है सेकंड क्वेश्चन, कृषि उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए भारत सरकार किसानों की सहायता किस प्रकार कर रही है। कोई 4 सूत्र लिखिए। जो कृषि है उसमें वो वृद्धि लाने के लिए जो भारत सरकार है वो क्या क्या कदम उठा रही है। तो अब हम शुरू करते हैं। इसका पहला पॉइंट है संस्थागत सुधार। जो संस्थाएं चलाई जा रही हैं उसमें अच्छी तरह और सुधार लाया गया पहले से। तो इसका पॉइंट है, कृषि उत्पादन वृद्धि के लिए सरकार ने कुछ संस्थागत सुधार लाने के प्रयत्न किए हैं, जैसे सामूहिकता, जोतों की चकबंदी, सहकारिता तथा जमींदारी आदि को समाप्त करना। जैसे संस्थान में जो संस्थाएं चलाई जाती हैं उसमें जो पहले सुधार नहीं थे और उसे अभी सुधारा गया है, बहुत अच्छी तरह भी सुधारा गया है। इसलिए जो इसमें सामूहिकता थी, जोतों की चकबंदी थी, सहकारिता था, इन चीज़ों को हटाकर नए जो टेक्नोलॉजी आई हैं उसे यूज़ किया। जैसे पहले लोग बैलों से जोतते थे, तो उसको हटा के अभी उन्हें ट्रैक्टर दिया गया ताकि वो अच्छे से फसल करे, फसल अच्छी तरह उगाएं और वृद्धि हो, फसलों की कृषि में वृद्धि हो। तो अब इसका सेकंड पॉइंट है, व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम।
उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए, कृषि में वृद्धि लाने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं। आपने देखा होगा कई बार स्टूडेंट्स भी चलाते हैं। तो ये है 1980 तथा 1990 के दशकों में व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया, जो संस्थान तथा तकनीकी सुधारों पर आधारित था। इस दिशा में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदमों में सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग और बीमारी के लिए फसल बीमा के प्रावधान और किसानों को कम दर पर ऋण सुविधाएं प्राप्त करने के लिए ग्रामीण बैंकों, सहकारी समितियों और बैंकों की स्थापना सम्मिलित है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अभी कार्यक्रम चलाए गए थे, कुछ कार्यक्रम चलाए गए हैं जिससे वृद्धि हो। और हम सब जानते हैं कि सूखा आता है, बाढ़ आता है, चक्रवात आता है, या फिर आग लग जाती है, या कोई महामारी चल जाती है, बीमारी चलती है, जिससे सबसे ज़्यादा नुकसान जो होता है, फसलों को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। तो वो इसलिए जो फसल होती है महंगी हो जाती है। तो इन सब का सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है वो हमारी कृषि पर ही पड़ता है। तो इसके लिए ना सरकार ने जो किया है, कम दर पर ऋण सुविधाएं उपलब्ध किए हैं। जो हमारे किसान हैं उन्हें, जैसे उन्हें ऋण नहीं मिलते थे, उन्हें ज़्यादा ही ऋण मतलब टैक्स होते हैं, उन्हें टैक्स कम कर दिया है, ठीक है, क्योंकि फसलों पे टैक्स होते हैं तो उस टैक्स को कम किया है। और अगर उन्हें पैसों की ज़रूरत है, अगर फसल उनकी ख़राब हो गई, कुछ भी हो गया, उन्हें प्रॉब्लम होगी, तो उनके लिए स्पेशली ग्रामीण बैंक है उन्हें खोला गया है। सहकारी समितियाँ जो हैं उन्हें खोला गया है और बैंकों की स्थापना की गई है ताकि उन्हें पैसे में कोई दिक्कत ना हो। तो है इसका थर्ड पॉइंट, आर्थिक सहायता। कृषि निवेश पर भारत सरकार बड़ी मात्रा में आर्थिक सहायता देती है। अब सर्वाधिक आर्थिक सहायता उर्वरक पर भी दी जा रही है। हाँ, आर्थिक सहायता होती है जो पर्सनली होता है। जैसे अगर कृषि खराब हो गई तो काफ़ी किसान के घर पे प्रभाव पड़ता है, वो भूखे रह जाते हैं, वो इसलिए उनकी काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो इन प्रॉब्लम को हटाने के लिए जो भारत सरकार है उन्होंने कृषि पर निवेश दिया है और आर्थिक सुविधाएं दी हैं। और अब आर्थिक सुविधाएं उर्वरक पर भी दी जाएगी, उन्हें कम रेट में अच्छी जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करवाएंगे। और फोर्थ है, अच्छी उपज देने वाले बीज तथा कृषि विश्वविद्यालय। कृषि में वृद्धि लाने के लिए जो सरकार ने सबसे अच्छा और सबसे अच्छा जो कदम उठाया वो है विश्वविद्यालय। किसानों के लिए ना उन्होंने विश्वविद्यालय बनाए जिसमें वो शिक्षा देते हैं, अच्छे किसानों को शिक्षा देते हैं कि अच्छे बीज, अच्छे फसल या फिर कृषि उत्पादन बढ़ाना है, वृद्धि करना है तो कैसे करना है, और अगर अच्छे उपज देने वाले बीज उन्हें चुनना है तो कैसे चुने। तो यहाँ पे लिखा है, उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए सरकार किसानों को अच्छी उपज देने वाले बीज प्रदान कर रही है। विशेष सेमिनार किए जा रहे हैं, अनेक नए कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही है। बिल्कुल, अगर उन्हें शिक्षा दी जाए कि कृषि कैसे करते हैं, अच्छे उपज वाले बीज कैसे ढूंढते हैं, तो वो कृषि अच्छी तरह करेंगे। और उनके लिए स्पेशली जो है सेमिनार किए जा रहे हैं, उन्हें बताया जा रहा है जाके गांव में कि भाई आप ऐसे करो, आप ऐसे करो, आप ये चीज़ कृषि में यूज़ करो तो ज़्यादा वृद्धि होगी। तो ऐसा हो रहा है। इसका है फिफ्थ पॉइंट, सार्वजनिक खरीद प्रणाली तथा कृषि मूल्य आयोग। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी जो पहले से ही कृषि उत्पादों के मूल्य निर्धारित करता है ताकि किसानों को पता चल सके कि उन्हें अपने उत्पादों का मूल्य क्या मिलेगा। सरकारी एजेंसियां जैसे भारतीय खाद्य निगम किसानों से उनके कृषि उत्पादों को खरीद लेती है। बिल्कुल, ये जो अभी हमें बताया कि खरीद प्रणाली है, मूल्य आयोग है, ये मूल्य आयोग स्थापना काफ़ी पहले हुई थी और इसका निर्धारण यह निर्धारण करता है ना कि जो किसान है वो अपने जो भी फसल है वो कितने दामों में बेचेंगी और उसे वो पहले ही खरीद लेते हैं और वो जाके फिर उन्हें जैसे मंडियाँ होती हैं उसमें बेचते हैं और जो भी किसान जिन्हें भी बेचना चाहते हैं उन्हें बेचते हैं और उनकी दाम पहले ही मूल्य निर्धारित कर दिया जाता है कि ये इतने में बिकेगा, ये इतने में बिकेगा। तो ऐसा है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, जीविका कृषि अब भी देश के कुछ विशेष भागों में अपनाई जाती है, कारण बताइए। ये क्वेश्चन आया था 5 मार्क्स में 2014 में। तब इसका हम आंसर देखते हैं। जीविका कृषि हमारे देश के कुछ विशेष भागों में अभी भी प्रचलन है, जिसके कारण है। पॉइंट फर्स्ट है, खेती के आकार छोटे, किसान निर्धन है तथा उर्वरक और उच्च उत्पादकता वाले बीज नहीं खरीद पाते, भंडारण की सुविधाएं अपर्याप्त हैं, कृषि मुख्यतः मानसून पर निर्भर है,
परिवहन के साधन सीमित हैं, सिंचाई और बिजली जैसी सुविधाएं प्राय प्राप्त नहीं होती, अधिकतर खाद्यान्न अपने स्वयं के उपभोग के लिए उगाया जाता है। इस क्वेश्चन में हमें ये पूछा था कि जो जीविका कृषि है वो हमारे देश में अभी भी प्रचलित है, अभी भी अपनाई जाती हैं, तो क्यों अपनाई जाती हैं? तो इसके ये 7 पॉइंट है, क्योंकि 5th मार्क्स में आया, तो आप 7 या 8 पॉइंट बता सकते हो इनके। तो पहला था कि खेतों में छोटे आकार, अगर खेतों के छोटे आकार हैं तो वो कैसे खेती करेंगे, वो इसलिए वो अपना जीविका कृषि होता है ना कि किसान अपने लिए खेती कर रहा है, अपने परिवार को चलाने के लिए खेती कर रहा है, तो उसके लिए ये करता है। अगर वो किसान गरीब है तो फिर वो वाणिज्य कृषि तो कर ही नहीं सकता, व्यापार के लिए तो कृषि कर ही नहीं सकता, किसके लिए खेतों का आकार बड़ा चाहिए, पैसे ज़्यादा चाहिए और बीज अच्छे होने चाहिए, तभी ज़्यादा कृषि उगेगी, ज़्यादा फसल उगेगी। तो ये जो है इसमें यही है बताया है कि खेतों के आकार छोटे हैं, जिसके कारण जो कृषक हैं, किसान हैं, वो जीविका कृषि अपनाते हैं। किसान निर्धन होते हैं, मतलब वो गरीब होते हैं, इसलिए वो उर्वरक और उच्च उत्पादकता वाले बीज नहीं खरीद पाते, जिससे वो नहीं उगा पाते इतने ज़्यादा फसल कि वो अपने घर में भी रखें और बाज़ार में भी बेचे जाके। और भंडारण की सुविधाएं अपर्याप्त होती है, जब वो निर्धन है, गरीब हैं, तो वो भंडारण की सुविधाएं कहाँ से उपलब्ध कराएंगे, इसलिए। और ये कृषि मुख्यतः मानसून पर निर्भर करता है, मौसम पर भी काफ़ी कृषि जो है वो निर्भर करते हैं, तो वहाँ की जिस हिसाब से मौसम है तो उसी हिसाब से वो कृषि करते हैं। 4th है सिंचाई और बिजली जैसी सुविधाएं प्राप्त नहीं होती। कुछ देश अभी, कुछ जगह, कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जहाँ पे पानी और बिजली का इतना ज़्यादा नहीं दिया जा रहा, नहीं उपलब्ध है, तो इसके कारण भी वो अपना वो कर रहे हैं। और अधिकतर खाद्यान्न अपने स्वयं उपभोग के लिए उगाया जाता है। ये जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कृषक जो होते हैं, किसान जो होते हैं, वो अपने लिए, अपने परिवार के लिए उगाने के लिए कृषि करते हैं। तो यही है इस क्वेश्चन में। 5 मार्क्स का, इसलिए इसमें 7 पॉइंट है, ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। और हमारा 4th क्वेश्चन है, वाणिज्य कृषि के किन्हीं 5 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये 5 मार्क्स में आया था CBSE 2013 में। तो इसमें हमें पूछ लिया ना कि वाणिज्य कृषि जो होते हैं उनकी ना विशेषताएं बतानी है, 5 विशेषताएं। तो वाणिज्य कृषि की इसमें विशेषताएं हैं, इसमें व्यापार के लिए फसलों को उगाया जाता है। सबसे पहला पॉइंट है, यह खेती बड़े बड़े खेतों में की जाती है। यह पूंजी गहन है, इसमें आधुनिक तकनीकों तथा उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, जैसे उत्तर प्रदेश में गन्ने का उत्पादन। सेम यही है, हमने आपको ऊपर डिफरेंस में बताया था कि ये क्वेश्चन है, तो अगर इसकी जगह रोपण कृषि आ जाए तो उसका भी आप कर सकते हैं। ये तो मैंने 5 मार्क्स में 5 ही पॉइंट लिखे हैं, अगर आप चाहें तो 7 या 8 भी पॉइंट लिख सकते हैं, उससे कुछ नहीं होएगा। और आपको ध्यान देना है कि कैसे कैसे लिखा है, जैसे इसमें लिखा है वैसे आप लिख सकते हैं। और ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस बेस्ड पे हैं, सो आप प्रैक्टिस कीजिए और पेपर की तैयारी कीजिए। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।